मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बताऊं माँ, वो चड्डी गैंग वाले हैं ना, जिनको मैंने गरबा करके पकड़वाया था, हाँ, तो उनके खिलाफ गवाही देने का तय किया ना, तो तुम मानोगी नहीं, वो लोगों ने आज टप्पू के पापा पर हमला कर दिया। हाँ, 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 बराबर। व्रत उपवास की वजह से टप्पू के पापा बच गए। नहीं नहीं माँ, सुंदर वीरा को मत बताना, वरना उसका खून खौल उठेगा और सब काम छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। बोलो, इतनी देर में पहली बार कुछ काम की बात की। नहीं माँ, हमला होने के बाद चड्डी गैंग वालों ने कुछ नहीं किया, न ही उनका कोई फोन आया। तो फोन रखेगी तो वो लोग फोन कर पाएंगे ना? क्या? चलो अभी माँ को काम होगा, वो तो बेचारी बोलेगी नहीं, तू तो समझ। चलो माँ, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, जेठा जी। बबीता जी, माधवी भाभी, आइए माधवी भाभी। और अरे विजय, सैयद भाई आओ 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 पोपटलाल, आओ आओ छोटी आओ। आइए आइए। बापूजी, आप और टप्पू इन सब के साथ कहाँ से आ रहे हैं? अरे मैं और टप्पू तो अपने कमरे से आए, रास्ते में डोरबेल बजी तो दरवाजा खोला तो ये लोग आए। आइए आइए चाचा जी, आओ बैठो। आइए बैठिए बैठिए। बैठो 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 सोडी। बैठ बैठ। क्या बात है, सब लोग अचानक? चाचा जी, हमें पता चला भाई जेठालाल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हो ना, खरंच जेठा भाई सच में किडनैप हो जाते तो जेठालाल इस वक्त यहाँ पर नहीं होता। तू तो ऐसा ही सोच अय्यरडी। दया भाभी, आप बहुत बहादुर हो। थैंक यू। बेटा भाई, अच्छा हुआ आप बच गए। मैंने सुना है किडनैपर लोग किडनैप करने के बाद खाना भी नहीं देते। ओ जेठापरा, कमाल करते हो यार। वो कमीने घर पे आए और तुमने हम लोगों को बताया ही नहीं। और मेरे को बताना था, मैं उन बदमाशों को तुम्हारी बालकनी में उल्टा लटका देता और छड़ता नहीं मैं उनको। अरे बापूजी बैठ, संभालो। शांति रख भाई। भाई मैं उन चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला दूंगा। समझते क्या अपने आप को? उन पर रिसर्च करके एक ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। अरे नहीं भाई पोपट, प्लीज अभी कुछ मत लिखना। अभी पहले ये गवाही हो जाने दो भाई, तब तक हम सबको शांति रखनी है। प्लीज घी में आग मत डालो। नहीं जेठालाल, आग में घी मत डाल। हाँ वही भाई, वही। जेठा भाई, ये गलत बात है। ये सारी बातें हमें बड़े मास्टर से पता चली हैं। आपके ऊपर इतनी मुसीबत आ गई और हमें बताया भी नहीं। क्या बताऊं आतिफ भाई, सब कुछ एकदम इतना जल्दी हो रहा था कि मैं एकदम डर गया। बौखला गया था। बौखला गया था मतलब? डर गया भाई। हाँ। एक मिनट अय्यर, पोपटलाल, एक मिनट। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माधवी, बबीता जी, आप जरा प्लीज यहाँ आएंगी। हाँ। जेठालाल, तुम जरा दया भाभी के पास। चाचा जी, टप्पू, आप भी जरा यहाँ पे। हाँ अभी ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सबकी ओर से देशभक्त गड़ा परिवार को सलाम करता हूं। देशभक्त गड्ढा फैमिली को हम सबका सलाम। और परिवार पर संकट होने के बावजूद भी दया भाभी गुंडों के खिलाफ गवाही देगी,
और इस बात का उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हो गया। ओए जेठा भरा, अब तुझे फिक्र ना करो। अब पुलिस भरा के साथ ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गड्ढा फैमिली की रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। थैंक यू सोडी। वेलकम वेलकम ऑलवेज। दया भाभी, हम सभी आपके साथ हैं। थैंक यू। हाँ, आने दीजिए उन गुंडों को। गड़ा परिवार का सामना करने से पहले हम गोकुल धाम वासियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें पता चलेगा गड़ा परिवार कितना बड़ा परिवार है। वाह वाह, बिल्कुल क्या बात है आदिल। पुलिस और मेरे परिवार के साथ साथ आप सब लोगों का भी मुझे साथ है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबको थैंक यू। अरे दया भाभी, अरे जेठालाल, हम सब लोग सोसाइटी में ही है, तुम बिल्कुल भी बौखलाना मत। तो चलो हम चलते हैं। चलो 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 ध्यान रखना। ध्यान रखना भाई जेठालाल, आराम से। आइए आइए भाई। जेठा भरा, थैंक यू सोडी भाई। भाई तो कुछ लिखना मत। नहीं लिखूंगा, चिंता। प्लीज भाई खाने पीने का ध्यान। आज आज हाँ, ओके ओके चलो ओके बेटे। हाँ थैंक यू थैंक यू। दरवाजा ले लो। सोसाइटी वालों को हमारी कितनी चिंता है। भगवान करे इन पर हमारी जैसी मुसीबत कभी ना आए। हेलो। हेलो सेठ जी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बागा। सेठ जी, आपको याद है ना? क्या? ले, मतलब आप भूल गए? क्या किसकी क्या बात कर रहा है तू? क्या क्या भूल गया मैं? ओ, मतलब मुझे आपको पहले से सब याद दिलाना पड़ेगा। याद कीजिए सेठ जी, आज सुबह की बात है। आप दुकान में थे, फिर मैं दुकान में आया था। हाँ तो? आपके लिए बहुत बड़ा काम लाया था। हाँ भाई, तू 200 लाख का काम मेरे लिए लाया था, तो उसका क्या? यही कि आपको फिर किसी काम से घर जाना पड़ा था और आपने कहा था कि बाघा ये डील तू ही कर डाल। हाँ तो? क्या तो? तू क्या मुझे क्या याद दिलाना चाहता है? मैं क्या भूल गया हूँ? यही सब। ये सब तो मुझे याद है। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या याद नहीं है? क्या बोल रहा है तू? अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, वो डील का क्या हुआ? हाँ सेठ जी, पार्टी ने कहा कि जिस सेठ जी को डील में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे सेठ जी में हमको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे अरे तुझे पार्टी को समझाना था ना कि। समझाया ना सेठ जी, मैंने उनसे कहा ऐसी छोटी मोटी डील के लिए हमारे सेठ जी दुकान पे नहीं आते। क्या? हाँ, मैंने कहा डील करनी है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। अरे तू पागल हो गया है बाघा? अरे पार्टी से कोई ऐसे बात करता है, पूरी मार्केट में नाम खराब करेगा तू मेरा। अरे सेठ जी, आपने क्या मुझे बुद्धू समझा है? मैं पार्टी से ऐसे बात करूंगा? सेठ जी, डील हो गई है। क्या? अरे भाई, तो क्यों खामखा तो मुझे टेंशन दे रहा था? सेठ जी, जिंदगी का एक परम सत्य है, अगर हमें सीधी खुशी मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। समझाता हूँ। देखिए सेठ जी, अगर हम बिल्डिंग में 10वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाएं तो हमें कुछ होता है? नहीं ना। लेकिन उसी 10वीं मंजिल पर अगर हम सीढ़ियां चढ़कर जाएं और ऊपर पहुंचने के बाद, थकने के बाद जब मुंह से हाश ऐसा होता है ना, तो उसकी खुशी लिफ्ट में जाने से ज्यादा होती है कि नहीं? अरे ओ संत बाघा बापू, यहाँ सुबह से दिमाग में तबले बज रहे हैं, आप उसमें और ढोल मत बजाइए। सेठ जी, अब आप खुश हो के नहीं? हाँ हुई भाई हुई। तो सेठ जी, मेरे एक्स्ट्रा 2% पक्के ना? पक्का पक्का, लेकिन माल की डिलीवरी हो जाने के बाद और पूरा पेमेंट मिल जाने के बाद, ठीक है? ठीक है। ओके चलो। सेठ जी, इतनी बड़ी डील करने का काम तो मैंने कर लिया, लेकिन आपको भी एक छोटा सा काम करना है। कौन सा? डील के एग्रीमेंट पेपर पे आपको साइन करनी है, उसके बाद ही हमें एडवांस पेमेंट मिलेगा। हाँ, नहीं अच्छा, एग्रीमेंट तो होना चाहिए भाई, बराबर है। तो एक काम कर, दुकान बंद करने के बाद तो नट्टू काका यहाँ घर पे आ जाओ, एग्रीमेंट के कागज लेके, मैं साइन कर दूंगा। ठीक है सेठ जी।
बापूजी पाई लगो बापूजी। हाँ हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या हुआ क्या? जिस 2 करोड़ के डील के लिए मैं कह रहा था ना मुझे दुकान जाना वो डील बाघा ने कर दी। अरे वाह, जीवतर है जेठिया, जीवतर है। ये बाघा दिखता बाघा है लेकिन है होशियार नहीं। चलो ये टेंशन में एक काम तो अच्छा हुआ। तो फिर चलो हम सब मिलके एक और अच्छा काम करते हैं। कौन सा दादाजी? अरे खाना खा लेते हैं, भूख नहीं लगी है? लोगी ने दादाजी बहुत लगी है। चलो 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 चलिए। आइए बाबू आइए। अच्छा चल जा। अरे बाघा, इधर नाकाबंदी है क्या? शायद यहाँ पुलिस चौकी खुली है। आओ देखते हैं। आइए। रुको, और चेक करा ना। हो साहब। ये क्या है? ये टेस्टर है। और ये क्या है? ये 1 मिनट। ये स्क्रू ड्राइवर है। ये चिमटी है। और ये सब क्या है? ये सब मेरे हथियार है। हाँ? कहाँ जाना है? हमारे सेठ जी के घर। कौन सेठ जी? देखिए। 1 मिनट नट्टू काका, मैं समझाता हूँ। देखिए, आप हमें ये सब पूछने वाले कौन होते हैं? मैं इस देश का नागरिक हूँ और बगैर पासपोर्ट के देश के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। अरे तू कोई वेड़ा साला इसका है? हाँ? वो तो जैसी जिसकी सोच। हाँ क्या? नहीं, ये मेरा हक है। ए हक वाले, सीधे सीधे बता कहाँ जाना है, दिमाग खराब मत कर। चाचा, आप बताओ किधर जाना है? अरे जेठालाल सेठ जी के घर। जेठालाल गड़ा है, वो हमारे सेठ जी हैं। अच्छा ठीक है ये सब हथियार यहाँ छोड़ो, अन्ना घेऊन जा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हथियार मेरी रोजी रोटी है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और अपनी रोजी रोटी के बगैर कहीं भी नहीं जाता। अरे भाई जैसा बोला वैसा करना, ये तो बाहर जाओ। अरे लेकिन हम तो जेठा सेठ के घर के आदमी हैं। ये क्या तुम्हारे सर पे लिखा है क्या? मुझे एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप किसी गुंडे का पीछा कर रहे हो और अगर आपसे कोई कहे कि गन मत लेके जाओ, तो क्या आप जाएंगे? नहीं। तो मैं भी अपने हथियार छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये वेड्या, आता फटके खाशीला? ओ बच्चो, ओ पुलिस प्राजी, ओ ये अपने नट्टू काका और बागा है जी। ओ जेठा प्रा की दुकान पे काम करते हैं, उनके बड़े खास बंदे हैं। आने दो जी, आने दो इनको। ओके। क्या हो? बारिश में फोन ही नहीं लगते। किसको फोन कर रहे? नट्टू काका को पहुंचा नहीं अभी तक। अरे बारिश का टाइम है, देर हो जाती है, अभी आ जाएंगे। लगा हेलो नट्टू काका, कहाँ पहुंचे? आपके घर पर सेठ जी। जय जिनेंद्र बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापू जी। सेठ जी जय जिनेंद्र। हाँ बैठो बैठो बैठो। आइए आइए। बस खाली आइए। अरे सेठानी जी 2 करोड़ की डील हुई है। हमें तो लगा कि आप हमारा स्वागत मिठाई से करेंगी। हाँ तो मैं अभी गर्मा गर्म घी से लथपथ लापसी बना कर लाती हूँ। सेठानी जी रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम मिठाई अपने साथ लेकर ही आए हैं। ले भाई। हाँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये लीजिए सेठ जी, मुंह मीठा कीजिए। पहले बापूजी को दीजिए। अरे हाँ, लीजिए बापूजी। हाँ। नट्टू काका आप लीजिए। अरे सेठ जी। नहीं अरे आप बुजुर्ग आप लीजिए। बागा। अब आप लीजिए। बागा, टेक साइन प्लीज। यस नट्टू काका। सेठ जी, ये एग्रीमेंट के पेपर्स है। हाँ। जरा साइन कर दीजिए। जहाँ जहाँ साइन करनी है वहाँ चौकड़ी मारी है। अच्छा ला पेन। ये लीजिए। क्या बात है सेठ जी? क्या? नहीं, 2 करोड़ की डील फाइनल हुई है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश ही हूँ भाई। यू आर रॉन्ग सेठ जी, बागा इज राइट। मैं अभी कब से देख रहा हूँ आप कुछ ऑफसेट लग रहे हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, क्या कुछ तो है, नहीं बापूजी? हाँ, दरअसल बात ये है कि ओह सेठ जी, आप लोगों पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। सेठ जी, अब मैं समझा कि 200 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बावजूद आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही है। लेकिन सेठानी जी, आपने हमेशा की तरह जबरदस्त बहादुरी दिखाई। अरे मेरी दया तो है ही बहादुर। अच्छा सेठ जी, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं कल दुकान आता हूँ, फिर सब माल की डिलीवरी कैसे क्या करेंगे वो सब देख लेंगे। बेटा तुझे बोला है ना 2-3 दिन दुकान नहीं जाना है, नटू दुकान संभालेगा। बापूजी 2-3 दिन मैं घर में क्या करूँगा? नहीं नहीं सेठ जी, बापूजी सही कह रहे हैं, ये 2-3 दिन आपको दुकान पर आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ नट्टू काका, साथ में पुलिस भी रहेगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सेठ जी, दुकान के बाहर अगर पुलिस खड़ी रहेगी तो लोगों को लगेगा कि दुकान में कोई लफड़ा है, तो आने वाले ग्राहक भी चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों ध्यान रखना और किसी अनजान आदमी को दुकान में घुसने ही मत देना। सेठ जी, ग्राहक तो सारे अनजान ही होते हैं। मतलब जरा ध्यान रखना भाई। सेठ जी, अब दुकान की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं और नट्टू काका दुकान की सब चीज बेच देंगे, पूरी दुकान साफ कर देंगे। क्या मतलब दुकान का सारा माल बेच के दुकान का सेल बढ़ा देंगे? हाँ सेठ जी, और सेठ जी, मैं तो कुश्ती चैंपियन भी हूँ। तो उससे क्या दुकान का सेल बढ़ जाएगा? नहीं सेठ जी, मतलब अगर कोई गुंडा दुकान में आया तो उसे 2 मिनट में पटक दूंगा। अरे भाई, गुंडा दुकान में आएगा तो कुश्ती के लिए ललकारेगा नहीं, सीधा गोली चलाएगा। चलो हम चलते हैं। अच्छा बापूजी, चल बागा। एक मिनट, ये थैली में क्या है? एग्रीमेंट। तो ये क्या है? एग्रीमेंट। बागा जरा ध्यान रखा कर, काम के कागजात है बेटा। सॉरी नट्टू काका। अच्छा पेन ले ली तेरी? हाँ पेन तो तो पेन लेते समय तुझे फाइल ले लेनी चाहिए थी। लेकिन नट्टू काका तो बात कुछ अलग आई। क्या बात अलग? बहाना मत बना। क्या बात है? बहुत नींद आ रही है? नहीं, सो जाओ सो जाओ। लोरी सुना दूं मैं? नहीं। वाह राणा साहब वाह। वहां मेरा भाई गणिया पुलिस लॉकअप में बंद है, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और आपको सोना है। नहीं, मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो ऐसे ही बैठा था तो थकावट में क्या पीठ दर्द हो गई थी ना, तो बैलेंस बिगड़ गया, तो हल्का सा टेढ़ा हो गया, बस टच भी नहीं किया मैं कसम से बेड को, मेरा पीठ। नहीं नहीं, भाई तो मेरा है ना, आपको क्या? नहीं, मेरा भी तो साड़ा है ना। तू ऐसे क्या बात करती है? तू देख सुन, तू एक काम कर लंबा डार्लिंग, तू डार्लिंग? मुझे डार्लिंग मत बोलना। तो क्या चुड़ैल बोलूं? क्या? नहीं मतलब क्या बोलूं बता। तू कभी तो मेरे साथ बैठ के प्यार से तो शब्द मतलब शांति से बात करते हैं ना, थोड़ा आ जाना। बात? हाँ बात करनी है आपको मुझसे? मर्जी है, मतलब अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम बात तभी करेंगे जब मेरा भाई छूट कर आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, छूटेगा, वो छूटेगा नहीं तो फिर कहाँ जाएगा? छूटेगा नहीं तो छूटना पड़ेगा उसको, नहीं तो ये औरत मेरी बैंड बजा देगी। बहुत नींद आ रही है, सो जाऊं।
नहीं, जब तक दया बेन को किडनैप नहीं कर लेता मैं नहीं सोऊंगा। दोस्तों, जिंदगी भी कितनी अजीब है। चूहा डरता है बिल्ली से, बिल्ली डरती है कुत्ते से, कुत्ता डरता है आदमी से, और आदमी डरता है अपनी बीवी से। साहब, दुनिया का कितना ही ताकतवर व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसे बीवी की शरण में आना ही पड़ता है। कितनी ही ताकत आपके पास क्यों ना हो, कितना ही भय लोगों में आपके प्रति क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी पत्नी के सामने तो डर ही जाते हैं साहब। और कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं भी हार जाए, लेकिन पत्नी के सामने नहीं हार सकता। यही हुआ है। अब डॉन राणा की पत्नी ने उसे कह दिया है कि भाई ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और डॉन राणा भी भयभीत है। वो डॉन जिसने गढ़ा परिवार को भय दिया, स्वयं भयभीत है। देखते हैं कि पत्नी के इस दबाव के आगे डॉन क्या कदम उठाता है, क्या क्या हंगामे होते हैं। लेकिन एक बात तय है साहब, आपके जीवन में डर का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपके साथ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहां सिर्फ एक चीज है, हंसी और खुशी। तो खुश रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कि आखिर डॉन राणा अब क्या कदम उठाएगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.